तो भाई ट्रेन में बैठ चुके हैं। इस किस्म की टिकट है, मशीन से निकालनी होती है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई ये लॉन्ड्री है, ये मैंने अपनी लॉन्ड्री ले ली है। तो इस वक्त हूँ मैं लॉन्ड्री शॉप पे। 10 यूरो में मैंने अपनी लॉन्ड्री करवा ली है। और ये देखो बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं यहाँ पे। तो भाई संडे वाले दिन यहाँ तकरीबन मेरे ख्याल में हर चीज़ बंद होती है। लकीली मेरी लॉन्ड्री खुली हुई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ड्री खुली हुई होगी। तो भाई चलते हैं, निकलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो भाई कॉफ़ी की ट्राई करते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है और निकलते हैं। तो ये यहाँ का भाई कॉफ़ी भी है और रात को ये क्लब बन जाता है। भाई जा रहा हूँ मैं मेट्रो पे, क्योंकि मुझे ट्रिब्यूना मेट्रो स्टेशन तुरिबीना रोम वहाँ पहुँचना है। आपने अपने मोबाइल के अंदर फ्लिक्स बस की जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेनी है और उसके अंदर अपनी डिटेल जो है वो पहले से रजिस्टर्ड कर लेनी है। 2 क्लिक से आप टिकट खरीद सकते हैं। देखते हैं आज मेट्रो यहाँ की या बस कौन सी चीज़ है। वैसे बस तो डायरेक्ट दिखा रहा है, मेट्रो तो कोई डायरेक्ट दिखा नहीं रहा। लेट्स ट्राई। तो भाई ये मैप मुझे भाई साहब ने पकड़ा दिया, वो जो स्टेशन के अंदर इंफॉर्मेशन वाले होते हैं, और उन्होंने मुझे फ्री में ही अंदर भी जाने दिया। ने कहा जाओ भाई मज़े लो तुम बगैर पैसों के। तो चलते हैं, ट्रेन देखते हैं। तो स्टेशन कुछ इस तरह का है, देख लीजिए। मैं जा रहा हूँ फ्लोरेंस। Excuse me, I want to go to this bus station. How I know which train is mine? Ooh, I think that's a bus route that's showing you. I wanna go to here. Oh, yeah, that's where we're going. Okay, all yeah. right, then that's good. We get on here, ride like 3 stops. And then Okay, thank you. तो भाई यहाँ मुझे गूगल मैप की कोई ख़ास जो है ना, मैं तारीफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो हेल्प कर सकता है, लेकिन 100% नहीं है। फिर भी किसी भी ट्रेन, किसी भी मेट्रो स्टेशन पे मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आजू बाजू के लोगों से पूछ लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। तो भाई ये बस स्टेशन है यहाँ का। यहाँ पे लोकल बसेस, शायद ये प्राइवेट कंपनी है, लोकल नहीं है, लेकिन फ्लिक्स बस यहाँ से चलती है। तो भाई इस तरह से ना आप ये चेक कर सकते हो कौन सी आपकी बस है, कहाँ जा रही है। तो भाई इस वक्त मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ। यहाँ समझ तो कोई नहीं आ रही। 15 के मिनट पहले बस आती है, ढूंढनी पड़ती है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं। एक बोर्ड देखा था, लेकिन उस पर मेरी बस तो शो नहीं हो रही थी। तो देखते हैं, बस का नंबर तो होता है टिकट के ऊपर। 531 मेरी बस है। चलते हैं, देखते हैं। यूरोप का और इटाली का झंडा, और ये है जी बस स्टॉप। गुड मॉर्निंग। Hi. Hi. Oh. good morning. Hello, other subscriber. Do you go to Florence? या तो भाई ये है बस और चल रहे हैं अंदर। तो भाई You booked it last time. Me, I बैठ चुका हूँ बस के अंदर, और इसकी टिकट मैंने ख़रीदी थी 17 यूरो में। सुबह सुबह मीठा। फ्लोरेंस इटली का एक खूबसूरत शहर है जो अपने तारीख़ी मकामात और फ़नून की बिना पर मशहूर है।
यहाँ कुछ इलाके हैं जो आपको ज़रूर देखने चाहिए। दूमो दी फ्रांसे, उफ्सी गैलरी, पोनोटे वेंचियो, पलाज़ो वेंचियो, बबोली गार्डन, फ्रांसे कैथेड्रल। तो ये यहाँ के मशहूर तरीन मकामात हैं। अगर कोई नाम लेने में गलती हो तो माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि हमारी और इनकी प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। Let's go. Florence. For Florence Center, around 20 minutes you are in Florence Center. Santa Maria Novella. Hello. Bye. Your bag go that side. Ah, that side. तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ इस वक्त फ्लोरेंस बस स्टॉप पे। यहाँ से ट्राम लेके जाएंगे। तो बस स्टॉप में आपको दिखाता हूँ किस तरह का। ये हमारी बस थी। तो भाई 9:30 बजे चले थे। अभी मैं टाइम देखता हूँ क्या हुआ। तो ये यहाँ से शायद ट्राम या ट्रेन लेनी है सिटी सेंटर पहुँचने के लिए। हाँ। ये ट्राम आ गई है। या फास्टर फास्टर। टिकट शिकट तो ली ही नहीं, पता नहीं अब एंट्री कैसे मारनी है। ओके, आई कैन गो इन। सॉरी। Come make up. तो भाई ट्रेन में बैठ चुके हैं। इस किस्म की टिकट है, मशीन से निकालनी होती है और यहाँ ना पीले कलर का एक है, उसके अंदर देनी होती है। चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे कर। ये मशीन होती है, इसके अंदर यहाँ इसको देते हैं और स्टैंप लग जाती है। तो देखो यार कितने प्यारे नज़ारे हैं बाहर के यहाँ के। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि ये जन्नत नुमा शहर है। तो भाई 3.5 घंटे में मैं अपने ऑलमोस्ट हॉस्टल तक भी पहुंच जाऊंगा। यहाँ से 2-3 मिनट की ही वॉक है ये। तो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे भाई 3-4 मतलब ट्रम का ट्रैक अलग है, साइकिलिंग का अलग है, पैदल वाला अलग है, एक मेरे ख्याल जाने वाला और एक आने वाला, ऐसा कुछ सिस्टम है। वाइब्स तो बहुत अच्छी लग रही हैं इस शहर की। देखते हैं आगे क्या निज़ाम चलता है। ये जो हॉस्टल है ये मैंने बुक किया है 88 यूरो के अंदर 2 दिन के लिए। तो 2 दिन में मैं इसके पास की चीज़ें घूमूंगा। यहाँ से एक शहर है पीसा और एक कंट्री है इसी के अंदर, उसका नाम है सेंट मरीनो या सान मरीनो करके है। वो भी एक लैंडलॉक कंट्री है। वो वेटिकन सिटी जितनी तो नहीं छोटी है लेकिन थोड़ी बड़ी है। उसको भी कोशिश करूँगा कि मैं उसको कवर कर ही लूँ, क्योंकि मुझे वेनिस भी जाना है, मिलान भी जाना है और यहाँ पे भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ कर सकेंगे। फ़िलहाल तो हॉस्टल पहुँचते हैं। ये मेरा तो भाई अगली वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा हॉस्टल के बारे में, कितने में लिया। तो भाई ये है मेरे हॉस्टल का
स्विमिंग पूल का एरिया देख सकते हैं। ये सामने, वो सामने स्विमिंग पूल बना हुआ है और सारा जो एरिया है वो इस तरह का है। तो भाई 8 यूरो सिटी टैक्स पे कर दिया है और टोटल हो गए 96 यूरो। ठीक है, 88 मैंने वो कार्ड से ही पे कर दिए थे, तो 17 यूरो मैं लगा के आया हूँ बस के। तो 2 दिन ही मुझे यहाँ रुकना है, तो देखेंगे 2 दिन में इस सिटी में कितना ख़र्चा होता है। तो भाई मेरे होटल यानी हॉस्टल से निकलते ही ये एक बार पार्क पड़ता है। तो ये है जी इस शहर की पहली टूरिस्ट अट्रैक्शन, कुछ इस तरह की है ये। इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो लोग मेरा खाने पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं तो जा रहा हूँ उधर। लिहाजा जाते हुए मैंने कहा चलो इसको कवर कर लिया जाए। तो भाई इसका जो नाम है ना, ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है बसालिका ऑफ सन लोरेंजो। नाम थोड़े लेने मेरे लिए मुश्किल हैं, लेकिन चलें, कोशिश तो कर रहा हूँ आपको बताने की और दिखाने की। काफ़ी टूरिस्टिक सी वाइब्स हैं यहाँ पे। रेस्टोरेंट और जो है ना सोवेनियर शॉप्स, वो उनकी भरमार है यहाँ पे। देख लो किस तरह का ये माहौल है, और हर दूसरी बिल्डिंग जो है वो होटल है या हॉस्टल है। तो भाई ये जो चर्च है ये दुनिया का सबसे पुराना तरीन चर्च शुमार किया जाता है। फ्लोरेंस के अंदर ये बना था फिर 393 यानी 393 ईस्वी के अंदर, AD के अंदर इसको 393 AD के अंदर इसको बनाया गया था। तो ये जो है ये शहर का सबसे बड़ा और पुराना चर्च कंसीडर किया जाता है। और ये जो है मेडिकल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब मेरी ये साइड पे देख लो कैसी प्यारी बिल्डिंग बनी हुई है, अगर आप देख पाओ तो। इस सिटी के टूरिस्टिक होने का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हो, कितना ज़्यादा रश उमड़ के आया हुआ है इस साइड के ऊपर। ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो इस तक जगह से ये कैसी लुक है इसकी। और ये है जी दरिया। तो इस वक्त मैं जिस जगह से गुज़र रहा हूँ, जिस ज़मीन से गुज़र रहा हूँ, ये आपको लग रहा होगा कोई बाज़ार है, लेकिन ये बाज़ार नहीं है, ये दरिया है। दिखाऊँ आपको? तो आप ये देख सकते हो इस तरह से ये दरिया, और ये बाज़ार, ये फिर दरिया, और ये बाज़ार। तो देख लीजिए। तो ये है जी आज हमारा लंच। थैंक यू। सो भाई लंच हो चुका है। हाउ वाज द लंच? It was good. गुड। Fair price. Fair. Everything's fair. या मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी अच्छी स्टेक नहीं खाई यार। इट वाज अमेजिंग, आई लव इट। You will see more later. The footage. You will see. द बेस्ट फूड विद बेस्ट गर्ल। Aw, that's sweet. You know why? I love that food because she pay. Yeah. Now my mum paid. Ah, okay. Big boss is here. Big boss. Hey, watch out. So hello. Hello. Nah. I love you guys. I love you. you guys. Oh, thank you. Welcome to love you Taiwan. too. Welcome to Taiwan. तो भाई खाना वगैरह हो चुका है
खाना खा लिया, बिल बना था 76 दिरहम का और 76 यूरो का, लेकिन अन ने पे किया। उसके पास तो पैसे नहीं है, उसकी माम ने पे किया। चलो मेरे लिए तो उसी ने पे किया, मैंने कोशिश की लेकिन देने नहीं दिए। तो आज का लंच भी मेरा मुफ्त में ही हो गया, मुफ्ते से काम चल गया। तो भाई ये जो रेस्टोरेंट है ये जहाँ पे ये दरिया ख़त्म होता है, यानी ये बाज़ार के एंड पे राइट साइड पे पड़ता है। तो अब मैं पूरा शहर घूमने के बाद, क्योंकि बाकी सब कुछ तकरीबन मैं अगर सबको फ़िल्म करता तो एक बोरिंग सा टॉपिक बन जाता, तो इसलिए मैंने वो फ़िल्म नहीं किया। लेकिन पूरा बाज़ार मैं 2-3 घंटे जो है इनके साथ घूमा हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं जो सनसेट है यहाँ का पहाड़ी के ऊपर देखने के लिए। तो चल के आपको वो दिखाते हैं कैसा नज़ारा है ये, क्योंकि सुना है कि ये यहाँ की बेस्ट जो व्यू पॉइंट है ना वो है। तो चलते हैं, आपको वहाँ पे ये व्यू पॉइंट्स देखते हैं। अगर आपने पिक्चर देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी जो है वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं लाजमी अपलोड करूँगा। अगर किसी भी टाइप की आपको पिक्चर देखनी होती है तो आप लाजमी वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम का विज़िट किया करें। और दूसरी ये बात है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं और मैसेज करते हैं उसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। काइंडली अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे साथ नाराज़ मत हुआ करें, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो मैं आपको आंसर नहीं करूँगा। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपने मुझे मैसेज करना है या मुझसे कुछ पूछना है तो काइंडली पहले फ़ॉलो किया करें, फिर मुझे मैसेज किया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस। तो आप ये व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है मेरी इटली की दूसरी सिटी जिसका नाम है फ्लोरेंस सिटी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा नाइट लाइफ और एक्सपेंसेस के बारे में, कि इस कंट्री में मेरा, इस सिटी में मेरा या रोम में मेरा, बल्कि पूरी ही मैं इन दोनों सिटीज़ की जो वीडियो है ना उसे कंप्लीट कर दूंगा। तो ये भी भाई यहाँ पे नंगा में चश्मा इन्होंने खड़ा किया हुआ है। तो ये पूरी सोवेनियर शॉप्स हैं इस पहाड़ी के ऊपर, पूरा जंगल में मंगल बनाया, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप यहाँ आते हो तो कितना खर्चा आपको है, क्योंकि ये 7 दिन की जर्नी है। ओह या This one. नो Wish. You see someone?